विवाह से पहले जब लड़की ढूंढते हैं या फिर लड़का ढूंढते हैं, पहले गुड़ मिलाते हैं। आप लोग देखते हैं कि नहीं? लड़का कैसा हो, कमाने वाला हो, नौकरी वाला हो, सुंदर हो, सुशील हो, हर कोई ढूंढते हैं। आजकल तो विवाह केवल एक चीज को देख करके करते हैं, लड़का पक्ष कितना जमीन है, कितना पैसा है, प्रॉपर्टी कितना है, और वो सरकारी जॉब वाला है कि नहीं। अगर सरकारी नौकरी वाला होगा तो चाहे कितना भी बेकार दिखता हो, काला कलूटा हो, शादी फाइनल। प्यार से बोलो। लेकिन केवल सरकारी नौकरी को देख करके विवाह मत करिए। अगर लड़का संस्कारवान होगा तो आपकी बेटी को जीवन भर सुख प्रसन्नता वो प्रदान देगा, खुशियां देगा। संस्कारवान ढूंढो, माँ बाप की बात को मानने वाला हो, परिवार को सम्मान देने वाला हो, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला हो, ऐसा दामाद ढूंढिए। और आप बहू भी ढूंढ रहे हैं तो संस्कारवान लड़की को ढूंढिए, जो आपके घर में आकर के आपके घर को स्वर्ग समान बना दे। प्यार से बोलो। अगर दोनों समझदार होंगे, संस्कारवान होंगे, कैसे भी करके अपने जीवन को चला लेंगे। पैसा खूब है लेकिन लड़का दारू पीता है तो क्या ऐसे व्यक्ति आपकी बेटी को जीवन में खुशियां देगा? चाहे कितना भी पैसा हो तो पी करके ही समाप्त कर देगा। इसलिए पहले इन सब बातों को देखिए। भगवान बोले, देवी मुझ में ऐसा क्या दिखाई दिया आपको? मुझ में तो कोई गुण नहीं है, मैं समुद्र के शरण में छुप करके रहता हूँ। लोग कहते हैं नंद बाबा यशोदा के बेटा, कुछ लोग कहते हैं देवकी वसुदेव का पुत्र है। मेरे तो माँ बाप का भी पता नहीं है। लोग मुझे चोर कहते हैं और आपने मुझसे विवाह किया। देवी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी कुछ देर नहीं हुआ। अगर आप कहो तो अभी भी वो शिशुपाल इंतजार कर रहा है, मैं छोड़ के आऊं। ये शब्द सुनते ही मैया मूर्छित तो हो गई, जैसे जमीन में गिरने वाली हैं। भगवान पलंग से तुरंत खड़े हो गए, चतुर्भुज रूप धारण किया और अपने भुजाओं में मैया को संभाला। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। अपने भुजाओं में मैया को संभाला। एक हाथ से माँ को पकड़ लिया, एक हाथ से केस संभाले, एक हाथ से पसीना पोछे और एक हाथ से हवा कर रहे हैं। रुक्मिणी मैया के इस प्रेम को देख करके भगवान को अपने चतुर्भुज रूप धारण करना पड़ा। मैया जैसे होश में आई तब मैया बोली कि प्रभु आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। भगवान बोले सच में मैंने ठीक कहा? आपको क्या सच में हम चोर नजर आते हैं? मैया बोली प्रभु आप माखन चोर तो हो ही, लेकिन भक्त के हृदय को चुराने वाले चोर हो। आपने कहा मुझ में कोई गुण नहीं, आप सच में निर्गुण निराकार हैं और आप सगुण साकार भी हैं। आपने कहा मेरे माँ बाप का पता नहीं, प्रभु आप स्वयं संसार के पिता हैं तो दुनिया के लोग कैसे आपके माँ बाप हो सकते? आप सबके पिता हैं। सुंदर स्तुति भगवान का मैया ने किया। उसके बाद भगवान बोले देवी चिंता मत करिए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जितना प्रेम आप हमसे करती हैं उससे ज्यादा हम आपसे प्रेम करते हैं। कभी कभी गृहस्थ आश्रम में हंसी मजाक भी जरूरी है। देखो आप गृहस्थी हैं, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और एक कोने में मुंह फुला करके रहते हैं, तो आपका गृहस्थ आश्रम सुखमय होने वाला नहीं है। आप गृहस्थी हैं तो सबसे बात करिए, सबसे प्रेम करिए, हंसी मजाक भी जरूरी है। तब जाकर के आपका गृहस्थ आश्रम अत्यंत सुंदर होगा।